हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है इंग्लिश वोकैबलरी के ऊपर। पहला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसको आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रूट के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला रूट जो हमारा है वो है ग्राफ। ग्राफ से जो लैटिन वर्ड है इसका वो है समथिंग रिटन। ग्राफ से काफ़ी वर्ड्स निकलते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है कार्डियोग्राफ। कार्डियो जो है हमेशा उसको हम हार्ट से रिलेट करते हैं, जैसे दिल के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और उसी प्रकार कार्डियोग्राफ क्या हुआ, ये हुआ एक हार्ट राइटर। मतलब हार्ट की मूवमेंट, हार्ट मसल की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का वो हम यूज़ करते हैं उसको हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। ईसीजी इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद जो वर्ड है वो है फोनोग्राफ। फोनो जो है हम साउंड से रिलेट करते हैं फोनो को, और फोनोग्राफ हुए साउंड राइटर, साउंड रिकॉर्डर, और या फिर एक साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो वर्ड आया हुआ है टेलीग्राफ। टेली जो है डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, तो टेलीग्राफ क्या हुआ, ये डिस्टेंस राइटर। एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम टेलीग्राफ कहते हैं। जैसे टेलीफोन हुआ, टेली कम्युनिकेशन हुआ, तो उसी प्रकार टेलीग्राफ है। फिर आई बायोग्राफी। बायो जो है इसका जो रूट मीनिंग है वो है लाइफ, और बायोग्राफी क्या हुई है, लाइफ राइटर। जब हम किसी की लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखते हैं तो उसको हम बायोग्राफी कह देते हैं। किसी का एक और वर्ड आता है ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपनी ही लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद जो वर्ड आता है वो है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, किसी भी टिश्यू की, लिविंग टिश्यू की, किसी भी लिविंग टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। और ऑटोप्सी इसका उलट है। किसी कॉप्स की मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, जिसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ऑटोप्सी और बायोप्सी में फ़र्क ये है कि बायोप्सी हमेशा लिविंग टिश्यू की होती है, और ऑटोप्सी जो है हमेशा किसी मरे हुए व्यक्ति की होती है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आया सेनेक्स, रूट वर्ड है, इसका मीनिंग है ओल्ड। इसमें जो सबसे पहला वर्ड हमारा है वो है सेनाइल। जैसे जैसे एज ओल्ड होती है वैसे वैसे हम क्या है कि चीज़ों को रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है। और सेनाइल का मीनिंग निकल के आता है कि बिहेविंग इन कंफ्यूज एंड स्ट्रेंज वे, या फिर अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स ड्यू टू ओल्ड एज, जिसको हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम सेनाइल कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सेनेसेंट। सेनेसेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, एजिंग। जैसे जैसे आप बर्थ से लेके डेथ तक जो आपका प्रोसेस होता है एजिंग का, ओल्ड होने का, उसको हम सेनेसेंट कह देते हैं। सीनियर, सीनियर एक कॉमन वर्ड है, जो कि आपसे कोई बड़ा है, सीनियर है, उसको ओल्डर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सेनेट। सेनेट जो है काउंसिल ऑफ वाइजर सिटीजन्स है। जैसे जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं आप वाइज भी हो जाते हैं, और उसको हम रिलेट कर सकते हैं जो वाइजर सिटीजन्स होते हैं उनकी जो काउंसिल होती है उसको हम सेनेट कह देते हैं। अगला जो हमारा रूट वर्ड आता है वो एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का जो मीनिंग है वो है स्टार। और सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, एस्ट्रो का मीनिंग स्टार्स है, और एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग हुआ स्टडी अबाउट स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज। जो भी हमारे यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स या अलग बॉडीज हैं उनकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष विज्ञान। जो कि एस्ट्रोलॉजी तो हमारी जो है प्लैनेट और स्टार्स की पोजीशन के ऊपर ही होती है।
किसी व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसका हमने प्लैनेट और स्टार से ही हम पता लगाते हैं, तो उसको हम एस्ट्रोलॉजी कह देते हैं। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है एस्टर। एस्टर क्या है? एक स्टार शेप फ्लावर है, उसका नाम एस्टर है। एस्टेरिसिक क्या है? आपके कीबोर्ड में आप देखोगे इस टाइप का सिंबल है जो स्टार टाइप का, उसको हम एस्टेरिसिक कहते हैं। और उसके अगला वर्ड आता है डिजास्टर। डिस्को जो है हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, बैड या अनप्लीजेंट। और डिजास्टर का मीनिंग निकला क्या? बैड स्टार। जब स्टार्स बैड है तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग, मिस फॉर्चून, कुछ ना कुछ डिजास्टर। तो इसका मीनिंग ही यही निकला है कि बैड स्टार्स हैं तो एनी मिस फॉर्चून और कैलामिटी, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड आया एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि प्लैनेट, स्टार्स और अदर हेवनली बॉडीज के साथ डील करती है, उनकी स्टडी के साथ डील करती है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या है? कि ह्यूमन स्पेस ट्रैवलर। तो इस तरीके से हमने ग्राफ रूट से लेके सेनेक्स फिर एस्ट्रोम काफ़ी वर्ड्स हमने आज स्टडी किए हैं। जो भी वर्ड्स इसमें हमने पढ़े हैं वो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।